Hello everyone, class 10th NCRT English first flight, chapter number 1 A Letter to God. First exercise is given in this video. This is related to thinking about language. Look at this sentence from the story. स्टोरी से लिए गए इस सेंटेंस को देखिए। दिया गया है सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक एक तीव्र हवा बिगैन टू ब्लो, बहना प्रारंभ कर देती है। एंड along with rain very large hailstones began to fall, और बारिश के साथ वेरी लार्ज hailstones यानी बर्फ़ के गोले भी गिरते हैं। hailstones और स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, और आपको बताते चलें कि hailstones किसे कहते हैं। बर्फ़ के छोटे छोटे गोलों को ही हम hailstones बोलते हैं। दैट फॉल लाइक रेन, जो कि बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। और स्टॉर्म इन विच, एक तूफान जिसमें हेलस्टोन्स फॉल इज़ अ हेलस्टॉर्म, वह तूफान जिसमें ओले गिरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेलस्टॉर्म बोलते हैं। यू नो दैट, आप जानते हैं कि अ स्टॉर्म इज़ बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड। एक स्टॉर्म क्या होता है, बैड वेदर का तरीका होता है जिसमें हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड तीव्र गति से चलती हैं, और साथ में रेन वर्षा भी होती है, और साथ में गड़गड़ाहट भी होती है, और साथ में लाइटनिंग यानी बिजली चमकने का भी कार्य होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, तूफान बोलते हैं। अब आइए एक्सरसाइज की बात करते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स के लिए विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग नाम दिए गए हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, किस आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर उनका अलग अलग नाम दिया गया है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में। कैन यू मैच, क्या आप मैच कर सकते हैं द नेम्स, उन नामों को, इन द बॉक्स, जो कि बॉक्स में दिए गए हैं, विद देयर डेस्क्रिप्शन, उनके वर्णन के साथ, जो कि उसके ठीक नीचे दिए गए हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको क्या करना है, फिल कर देना है, खाली स्थान को भर देना है। यू में यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू, अपने आप की सहायता करने के लिए आप डिक्शनरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट वर्ड है गेल। गेल मीन्स होता है तूफान या आंधी, यानी जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो रिलेटेड टू स्टॉर्म ही हैं, उनका अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग नाम है। तो गेल मीन्स होता है तूफान या आंधी। वॉल विंड मीन्स होता है पानी या हवा की घूमती धारा जिसको हम बोलते हैं भंवर। साइक्लोन मीन्स होती है चक्रवात या बवंडर। हरिकेन मीन्स होता है तूफान या आंधी। टॉर्नेडो मीन्स होता है चक्रवात या बवंडर। एंड टाइफून मीन्स होता है प्रचंड तूफान। यानी इन्हीं को आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है अकॉर्डिंग टू डेस्क्रिप्शन। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है अ वायोलेंट, एक तीव्र, एक प्रचंड, ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी उष्ण कटिबंध प्रदेश में चलने वाला तूफान, इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन सर्कल, जो कि एक तीव्र हवा एक सर्कल में चलती है, उसे हम बोलते हैं साइक्लोन। सर्कल में चलने वाली उस तीव्र हवा को, जो कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं साइक्लोन। सेकंड वन इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज चलने वाली हवाओं को हम क्या बोलते हैं, गेल। और थर्ड वन इज गिवन हियर अ वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलने वाली जोरदार या तीव्र तूफानों तूफानों को, जिसमें हवाएं बड़ी तेज चलती हैं, उनको हम बोलते हैं टाइफून। TYPHOON, टाइफून बोलते हैं। फोर्थ दिया गया है अ वायोलेंट स्टॉर्म, एक तीव्र तूफान, हुज सेंटर इज अ क्लाउड, जिसका सेंटर या जिसका केंद्र बादलों में होता है।
जो कि बादलों में सेंटर होने के कारण बादलों में फनल जैसा शेप बन जाता है, आकार बन जाता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्नेडो। और फिफ्थ वन दिया गया है अ वायोलेंट स्टॉर्म, एक तीव्र तूफान विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जिसमें बहुत ही तीव्र हवाएं चलती हैं, विशेषतः स्पेशली विशेष रूप से इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। वेस्टर्न यानी पश्चिमोत्तर अटलांटिक ओशन में चलने वाली ये तीव्र हवाएं जो हैं, तूफान जो हैं, उनको हम बोलते हैं हरिकेन। लास्ट वन इज गिवन हियर अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तीव्र हवा दैट मूव्स वेरी फास्ट, जो कि बड़ी ही तेज दौड़ती है, चलती है, इन अ स्पाइनिंग मूवमेंट में, एंड काजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, और जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में डैमेज होता है, उसे हम बोलते हैं वर्लपूल। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।